राम राम जी सभी को। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं सोकर उठ गई हूँ, बिल्कुल अभी उठी हूँ। तो ये देखो विवेक जी लेटे हुए हैं। मैंने यहाँ पे मैं लेटती हूँ और डुग्गू यहाँ पे विवेक जी को लिटा देते हैं हम रात को। तो मैंने बिल्कुल अभी मच्छरदानी हटाई है और मच्छरदानी हटाते एकदम से मक्खी आनी स्टार्ट हो गई हैं। अब हम इनको लेटाएंगे अंदर। इनका पहले मुंह धुलूँगी मैं, फिर उसके बाद इनको अंदर लेटाऊंगी। यहाँ पे सारा गद्दा वद्दा बेड का सारा यहाँ पे लेके आएंगे, फिर उसके बाद इनको अंदर लेटाकर तब उनकी सफाई होगी। अकेले से तो नहीं लेटाए जाते, मैं और पापा दोनों मिलके लेटाएंगे इनको। ये देखो कढ़ी मैंने बना दी है। ये देखो आज मैंने कढ़ी की सब्जी बनाई है, थोड़ी देर में बन जाएगी। और मैं अभी विवेक जी को खिला रही हूँ पपीता। फिर उसके बाद उनको करवट दिलवा के फिर मैं रोटी बनाऊँगी। फिर रोटी बनाने के बाद विवेक जी को सीधा करूँगी। फिर उसके बाद ये देखो आपके फूल रखी है। राम राम कर दो सबको। देखो राम राम करेंगी क्या? राम राम करना विवेक, राम राम। देखो आप सबको राम राम कर रहे हैं। अपने घर पे बुला लो, बोलो आ जाओ। सभी भाई बहनों को, माताओं को, सबको बुला रहे हैं। देखो कहाँ पे बैठाओगे, कहाँ पे बिछाओगे बता दो। कहाँ पे बिठाओगे विवेक? ऐसे करके बता दो कि यहाँ पे बिठाऊंगा। बताओ ना, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। यहाँ पे बैठाओगे? देखो यहाँ बैठाएंगे आप सबको, क्योंकि बेचारे तो बेड पर ही हैं, तो बेड पर ही बैठाएंगे। कहाँ? यहाँ पे, यहाँ बैठाओगे। सब आएंगे जब आप ठीक हो जाओगे ना, तब आएंगे सब आपसे मिलने, ठीक है? शो मत, पपीता खाओ, सोना नहीं है, छोई छोई नहीं करना है। ये मैंने पपीता ले लिया है विवेक जी को खिलाने के लिए। ये देखो लेटे हुए हैं। चलो खाई खाई करो, पानी बहुत निकलता है इसमें से। मैंने कद्दूकस करके देखा था, कद्दूकस में हुआ ही नहीं है, और ऐसे अटकने का डर रहता है। चलो आ कर लो, जल्दी से आ कर लो, फिर मैं खाना बनाऊंगी आपके लिए, रोटी बनाऊंगी, खा लो, खाई खाई करो। ऐसी खाओ, जल्दी जल्दी फिनिश कर दो, है ना? फिर मैं रोटी बनाऊंगी, धूप हो जाएगी, बहुत गर्मी लगती है रसोई में मुझे वहाँ पे। फाइनली विवेक जी ने पपीता खा लिया। ये देखो फिनिश कर दिया। एक छोटा सा पीस बचा है, इसको नहीं खा रहा है, बार बार मुंह से निकाल रहे हैं। ये देखो खाई खाई कर ली। अब मैं इनका मुंह साफ करती हूँ, तो मुंह साफ करने के बाद फिर मैं आटा में इनकी रोटी बनाती हूँ। बेटा ये नहीं खाने के इसको, नहीं अब इनका मन नहीं करा, अब मुंह से निकाल रहे हैं। हाँ लो भैया, अपने पापा को डांटेगा, बोल रहा है मैं इन्हें डांटूंगा, नहीं खाएंगे तो बस एक पीस दे दो, बस आराम से देना, चम्मच अंदर तक नहीं पहुँचानी। बस देख लो नहीं खा रहे, बस बस निकाल लो मुंह से, चम्मच निकाल लो। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो, बहुत पिटाई करूँगी। मैं तेज बोलती हूँ ना विवेक जी से, तो आप भी तेज बोल रहा है। ऐसे तेज नहीं बोलते, वैसे तेज बोलते हैं। तो आपको गुस्से से मैं बोल रहा हूँ। हाँ ऐसे बोलते हैं। बस अब चम्मच निकाल लो भाई, रहने दो, सारा मुँह सन गया उनका, रहने दो, मुँह साफ कर देती हूँ, रहने दो बस। जल्दी जल्दी खाओ, ठीक हो जाओगे। और अभी तुम तेज क्यों बोल रहे थे अपने पापा से? सुन नहीं रहे थे तो अगर ये सुनने के नहीं तो इतनी तेज बोलोगे आप? फिर प्यार नहीं करेंगे तो फिर ठीक हो जाएंगे, तो उनको प्यार नहीं करेंगे फिर। चलो अब दवाई ले लो आप भी, ठीक है? अब मैं खाना बनाती हूँ, फिर पापा के लिए दाल में फुल्का भिगे रखा जाएगा ना,
तो अब मैं चलती हूँ खाना बनाने के लिए। देखो कितनी सारी धूप हो रही है। हाँ बेटा बनेगा, बहुत धूप हो रही है। ये बन गया है डुब्बू का दूध। मैंने डुब्बू का दूध बना दिया है। हलवा रोज नहीं खाते, नुकसान देगा बेटा वो। दूध पी लो, चलो मैं दूध ठंडा कर दूँ। यहाँ पे विवेक जी की दाल बना के रखी है। और यहाँ पे देखो कढ़ी, मक्खियाँ बहुत हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। बनेगी रोटी, अभी बनाती हूँ। चलो मैं बनाती हूँ पहले। दोपहर का बज गया है, घर का सारा काम निपटा दिया है। और विवेक जी को भी दोपहर, आज मैंने इनको दोपहर को दाल फुल्का बना के रखा था, लेकिन मैंने खिलाया नहीं है क्योंकि मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, चक्कर आ रहा है। तो मैंने फिर इनको दाल का पानी दे दिया है, नाक से, मुंह से नहीं खिलाया मैंने दोपहर का खाना। ये देखो ये लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। और अब मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी 1-2 घंटे के लिए आराम करूँ, क्योंकि खाने में, ये रोटी खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, 1-1.5 घंटा लगा देंगे। तो मैंने सोचा कि मैं आज इनको खिलाती नहीं हूँ, क्योंकि आज मुझसे भी खड़ा नहीं हो जा रहा है। और ये डुब्बू भी इधर मैंने सुला दिया है। देखो ये भी सोने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, ये भी सोई कर रहा है। और मैं भी 1-1.5 घंटे के लिए आराम करूँगी। फिर उसके बाद इनको 3 बजे कुछ खिला दूँगी, या तो चाय बिस्कुट खिला दूँगी या कुछ और खिला दूँगी। आज मैंने इनकी दोपहर का खाना नहीं दिया है। आज दोपहर को पेट तो भरा है, लेकिन मुंह से नहीं, नाक से दिया है, क्योंकि मुझसे भी इतनी देर तक बैठा नहीं जाने का। और तो आज मैं भी लेट गई थी, 1-1.5 घंटे के लिए। 2:30 बज गए, 1 बजे लेटी थी मैं। और आप मेरी हालत देख ही सकते हो कि मेरी हालत कैसी हो रही है। मैं बस अब तो यही प्रार्थना कर रही हूँ कि ऊपर वाला तो मुझे उठा ही ले, क्योंकि जब इंसान का शरीर काम नहीं करता ना, तो उसका जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। ना तो बैठा जाता है, ना चलने को मन करता है, ना कुछ खाया जा रहा है, ना खाने को मन करता है। तो ऐसे में भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए, हालत ख़राब होगी। अब मैं इनको चाय बनाती हूँ और फिर चाय इसको खिलाती हूँ। तो अब मैं बनाने चलती हूँ चाय। देखो कितनी धूप हो रही है। पहले चाय बनाती हूँ मैं। चाय बन गई है, ये देखो चाय बन गई है विवेक जी के लिए। मैंने गैस बंद कर दिया है। और अब तो भगवान से मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि विवेक जी जल्दी ठीक हो जाए और मुझे तो ऊपर वाला उठा ले। बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए तो जीना। खड़ा नहीं हो जाता। और अब चाय तो बन गई है, विवेक जी के पापा बिस्कुट लेने गए हैं। बेटा जैसा आप बीमार हो रहे हो वैसे ही हो रही है। आप भी तो बीमार हो रहे हो, हम दोनों ही माँ बेटा बीमार हो रहे हैं। कहाँ पे? मेरा हंसने को मन नहीं कर रहा है। चाय बन के तैयार हो गई है विवेक जी के लिए। अब मैं इसमें बिस्कुट भे दूंगी। थोड़ी ना फिक्की चाय बनती है, क्योंकि इनको थोड़ी चीनी डालते हैं शुगर की वजह से। डॉक्टर मना करता है कि विवेक को कम चीनी रखनी है, ज़्यादा होगी चाय। अब मैं इसमें बिस्कुट भिगो दूंगी। इस तरीके से मैं भिगोऊंगी। मतलब यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि नीचे बैठ के काम करो, खड़ा होकर काम नहीं करो। भगवान ने ऐसा दिन दिखा दिया, कभी सोचा भी नहीं था मैंने। तो दोनों माँ बेटा ही ऐसे हो रहे हैं ना। डुब्बू है, वो 15 दिन से स्कूल नहीं जा रहा। बिस्किट खाया बेटा, मक्खी आ रही है। बिस्किट खाया था ना, खा लो। देखना इससे भी खड़ा नहीं हो जाता, ये भी यहाँ के बैठ गया। देखो
दोनों ऐसे ही हो रहे हैं हम तो। अब मैं खिलाऊंगी विवेक जी को चाय बिस्किट, वो भीज के रेडी हो गए हैं। लापता सभी को जय माता दी कर दो। चलो खा लो। अब मैं खिलाती हूँ। तुमसे नहीं खिलाया जाता, तुम सारा मुंह गंदा कर देती हो उनका। आप तो खिलाऊंगी तो सही, लेकिन खिला कर खिलाऊंगी। खिला देना लास्ट में, थोड़ा सा बचा दूंगी, ठीक है। पीछे रहो बेटा, पीछे रहो, परेशान मत करो। जल्दी से खाओ चबा कर। पहले चाय बिस्कुट इतना अच्छे से खा रहे थे, और अब तो चाय बिस्कुट भी खाना पसंद नहीं कर रहे। पता नहीं क्या हो गया इनको, कुछ भी सामान खाना पसंद नहीं कर रहे। ये देखो, ये जिद कर रहा है खिलाने की, खिलाया जाने का नहीं यार। थोड़ा सा लास्ट में छोड़ दूंगी, खिला देना। सारा मुँह सान देता है इनका। यो इस लायक होता तो मुझे उनके एहसान क्यों सुनने पड़ते, जिन्हें मैं बुलाती हूँ कि विवेक को बैठवा दो और विवेक को बैठा करवा दो। भगवान ने इसको भी तो इस लायक नहीं करा। लोगों के ताने खा रही हूँ मैं। बैठ गया, देखो नहीं मानता। उनके सर में कोनी उनी मत मार देना। चल खिला, अगर मुंह पर सन गया ना तो पिटाई करूँगी फिर। तो नहला तो दूंगी। अब ये थोड़ी कह दी कि सारा मुँह सान देना इनका। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दो। देखो थोड़ा थोड़ा दे रहा। बस ज़्यादा चम्मच अंदर तक नहीं, बस चबा कर खा। डुग्गू खिला रहा है खाना, चबा कर खा। विवेक डुग्गू खिला रहा है, जल्दी खाओ। खड़ा खुद ही नहीं हो जा रहा। तेरे कहने से खा नहीं रहे, मना कर रहे हैं वो। मन ही मन कह रहा हूँ कि मुझे सारे को सान देता है ये। कह रहे मैं नहीं सान, तो थोड़ा थोड़ा खिलाता हूँ। चल खिला तो सही, मैं यहीं थोड़ी खड़ी रहूँगी। मुझसे तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा। खिलाओ बस ऐसी। वैसे तो पूरे समझदारी से खिलाता है, पर डर तो लगता ही है क्योंकि बच्चा है। चम्मच अंदर तक मार दी तो और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। इनसे बोलना कि चबा कर खाओ। बोलो बोलो फिर से। देखो डुग्गू के कहने से खा तो लेते हैं, पर मुंह कितना सान दिया उनका। अब ही नुहाऊंगी तो सही, जब गंदा करोगे इनको। ठीक है, खिलाओ। इधर विवेक जी चाय बिस्किट खा रहे हैं और इधर मैंने इनको नहलाने की तैयारी कर दी है। ये देखो पानी भर दिया है टंकी में। भर गई बाल्टी भर गई है। अब मैं इनको नहलाऊंगी। अभी तो धूप बहुत है क्योंकि सुबह मुझसे नहीं नहलाया गया, उठा ही नहीं गया। बस थोड़ा सा चाय बिस्किट रहा है इनका, इसको खिला के फिर नहलाते हैं। मान नहीं रहा खाना। विवेक जल्दी से खाओ चबा कर। व्हील चेयर पर बिठाने का व्लॉग नहीं बना सकती मैं, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है और कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है। मम्मी से वीडियो बनवाती हूँ तो मम्मी ऐसा करके हाथ ले आती हैं अपना। उनसे बनानी नहीं आती है। वीडियो बनानी नहीं आती आपकी अम्मा से। अब पहले मुझे 2 जने देखने व्हील चेयर पर बैठाने के लिए। पहले घर से बाहर जाऊंगी, फिर देखूंगी कि कोई व्हील चेयर पर बैठा देगा क्या,
फिर वो आएंगे। कौन? नीटू दादा बैठा रहेंगे। ये जिनका नाम ले रहा है ना नीटू दादा बोल रहा है, वो विवेक जी के साथ थी जब विवेक जी का एक्सीडेंट हुआ था। और विवेक पापा के साथ थे। हाँ एक्सीडेंट हुआ था। हाँ और वो ठीक है बिल्कुल। और इनकी कंडीशन देख लो कैसी है। जल्दी खिला दो बेटा। मैं यहीं पे थोड़ा रहूँगी, मुझसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा। बस चम्मच बाहर निकाल लो। तो भाई फाइनली डुग्गू ने देखो सारा चाय बिस्कुट खिला दिया है विवेक जी को, और उन्होंने अच्छे से खा भी लिया है। अब मैं करती हूँ उनके नहलाने की तैयारी। डुग्गू को आ गई है उल्टी, ये देखो। मैं उल्टी सही से नहीं दिखा सकती आपको क्योंकि आपको भी उल्टी आ जाएगी। और उधर मैंने विवेक जी नहलाने के लिए बैठा दिए थे, वो अभी बीच में ही है, अभी नहाया नहीं है। अब मैं पानी लेके जा रही हूँ डुग्गू के लिए। तो आप सब खुद ही देख लो कि मैं कितनी मुश्किलों से टाइम काट रही हूँ। कभी बेटा बीमार, कभी मैं बीमार। पानी पी ले बेटा। बोल रहा है पहले मेरा मुंह साफ़ कर दो तब पीऊँगा। डुग्गू का मुंह साफ़ किया है। तो मैं इतनी मुश्किलों से घिरी हुई हूँ कि मैं इतनी बीमार रहती हूँ। अब मेरा बेटा इतना बीमार रहता है, उधर विवेक जी की कंडीशन आपको दिख रही है, और सहारा देने वाला हम लोगों को कोई नहीं है। तो कल मैं इसकी दवाई लेने जाऊँगी डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर हमारे यहाँ से एक तरफ से 85 किलोमीटर पड़ता है, मुजफ्फरनगर से दवाई आएगी। इसे यहाँ से आराम नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं भी, आप खुद देख सकते हो। अभी तो अच्छा खासा बिल्कुल विवेक जी को बिस्किट खिला रहा था और एकदम से इसको उल्टी आ गई। सुबह भी इसको उल्टी आई थी। अब मैंने लेटने को बोल दिया है तो देखो लेट गया है। कहना तो मान लेता है लेकिन बेचारा नसीब का तो कमज़ोर है। पापा का प्यार नहीं मिल रहा और दुखों से इतना जूझ रहा है ये भी। इधर मैंने डुग्गू लेटा दिया है और अब मैं नहलाऊँगी विवेक जी को क्योंकि ये बीच में ही है, ये नहलाए नहीं थे। तो अब आप ही देख सकते हो कि मेरा साथ देने वाला कौन है। मुझे अकेली ही करना पड़ता है, अकेले को ही। अब मैं विवेक से पूछ रही हूँ कि डुग्गू के पेट में दर्द हो रहा है, पेट कहाँ पे है। तो देखते हैं डुग्गू के पापा बताएंगे या नहीं कि पेट कहाँ पे है। हो सकता है इशारा कर दें थोड़ा बहुत, तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं इशारा करेंगे नहीं पेट की तरफ। जल्दी से करो भाई विवेक। ये देखो इशारा कर रहे हैं कि ये पेट है और यहाँ पे दर्द हो रहा है डुग्गू के, इस तरीके से बता रहे हैं। ये पता ही नहीं सब कुछ है लेकिन इनकी बॉडी काम नहीं करती है क्योंकि इनके सर के 4 ऑपरेशन हो गए हैं। और अब मैं पूछूंगी इनसे कि किधर से दवाई लानी है, मुझे किधर को जाना है। तो ये बताएंगे। देखो उंगली से बता रहे हैं कि इधर से दवाई लेकर आओ डुग्गू की, क्योंकि ये बहुत प्यार करते थे डुग्गू से जब डुग्गू ठीक था। तो प्लीज़ कोई गलत कमेंट मत करा करो क्योंकि मैं तो खुद ही मरी हुई, मुझे क्यों मारते हो गलत कमेंट करके, मैं टेंशन करती हूँ। विवेक जी मैंने नहला के लिटा दिए, ये देखो। और डुग्गू को भी दवाई दे दी, उसने उल्टी की थी। कल डॉक्टर के यहाँ लेके जाऊंगी उसको। और मुझे पूरा विश्वास है कि डुग्गू एडमिट ही होगा क्योंकि उसको इन्फेक्शन ही हो गया है। 10 दिन हो गए उसको बीमार होते होते, और मैंने दवाइयाँ भी इतनी खिला दी हैं लेकिन उसको कोई आराम नहीं हो रहा है। तो ये इसका पहले टेस्ट करवाऊंगी, और जहाँ तक है कि ये एडमिट ही होगा। बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है मुझे। ये देखो ये लेटे हुए हैं विवेक जी, और मैं मंदिर जाने के लिए बत्तियाँ बना रही हूँ। माता रानी के मंदिर जाती हूँ शाम के टाइम। तो प्लीज़ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो मुझे गलत कमेंट करते हैं तो प्लीज़ मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे मरी हुई को मारो मत, क्योंकि मैं तो खुद ही भगवान ने इतनी मार रखी हूँ, मुझे ही पता है। तो प्लीज़ कोई गलत कमेंट मत करा करो। मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ कि मैं अपना दुख किसी को भी नहीं बताती हूँ। और ये जो सोशल मीडिया पर आना है ये एक मेरी मजबूरी है। मेरे पति ठीक हो जाएंगे तो मुझे कोई वो नहीं है कि बस मेरे पति ठीक हो जाएं। मेरा सबसे जो मेन है वो मेरे लिए मेरे पति हैं, ये ठीक हो जाएं। और आप सबकी दुआ काम कर जाए, प्रार्थना, और हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। बस मेरे पति ठीक हो जाएं आपकी प्रार्थना से और आपकी इस हेल्प से। धन्यवाद।